गुड मॉर्निंग क्लास। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में किया था स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक में सेल बुक एंड परचेज बुक। ठीक है, होप आपको वो समझ आ गया होगा। अब जो आज हमारा लेक्चर है वो है परचेज रिटर्न और रिटर्न आउटवर्ड बुक एंड सेल रिटर्न और रिटर्न इनवर्ड बुक। परचेज रिटर्न को आप रिटर्न आउटवर्ड बोलते हो और जो आपकी सेल रिटर्न है वो है आपकी रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, तो पहले इसको परफॉर्मा डिस्कस करने से पहले आपको ये समझा दूं कि परचेज रिटर्न बुक हम कैसे करेंगे, उसमें क्या क्या चीजें होंगी आपकी। परचेज रिटर्न जो होती है आपकी वो कब होती है, जैसे आपका जो प्रोडक्ट है आपने परचेज किया वो डैमेज है उसमें कुछ, या उसकी जो क्वालिटी है वो पुअर क्वालिटी की है, जो क्वालिटी आपको चाहिए थी उसके अकॉर्डिंग नहीं है, या प्राइस जो आपका एग्रीड प्राइस था इनवॉइस में जो प्राइस है वो उससे ज्यादा है। ठीक है, जब क्वांटिटी कम है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो ये कुछ रीजंस हो सकते हैं जिसके कारण आप गुड्स रिटर्न करते हो। अब जो आपके परचेज रिटर्न है इसमें आपका डेबिट नोट बनेगा। ठीक है, तो व्हेन द गुड्स आर रिटर्न्ड अ डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड एंड इज सेंड टू द सप्लायर। किसको सेंड करोगे, वो आप सप्लायर को जिससे आपने वो चीज खरीदी थी। ठीक है, अ डेबिट नोट कंटेन द नेम ऑफ द पार्टी टू whom the goods have been returned, डिटेल ऑफ द गुड्स रिटर्न, कितनी रिटर्न हो रही है एंड द रीजन फॉर रिटर्निंग, ये बताना जरूरी है कि आप रिटर्न क्यों कर रहे हो। ईच डेबिट नोट इज सीरियल नंबर्ड, सीरियल नंबर होगा उसके ऊपर डेबिट नोट के ऊपर, एंड रीजन फॉर एंड इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट, ये डुप्लीकेट होगा क्योंकि इसकी जो ओरिजिनल कॉपी है वो तो आप सप्लायर को सेंड कर दोगे और अपने पास एक प्रूफ भी रखोगे आप, तो आप क्या करोगे, उसकी डुप्लीकेट कॉपी खुद के पास रखोगे। ठीक है, तो परचेज रिटर्न बुक जब भी करना तो डेबिट नोट होगा, इसीलिए आप यहाँ परफॉर्मे में देखो, यहाँ पे ये वाली चीज डेबिट नोट, ठीक है, ये मेंशन है परचेज रिटर्न बुक में। आपका जो डेबिट नोट का सीरियल नंबर होगा ना, जो आपने प्रोडक्ट की देना है उसके लिए जो बनाया आपने, वो यहाँ पे आप मेंशन करोगे परचेज रिटर्न में। ठीक है, उसके बाद अब परचेज रिटर्न में क्या है, सेम वैसे जैसे हमने सेल बुक परचेज बुक की थी, डेट, पार्टिकुलर्स, पार्टिकुलर्स में वही चीज, नेम ऑफ द पार्टी जिसको आप सेंड कर रहे हो, ठीक है, जिसके नाम से आपने भेजना जिनको आप, क्वालिटी एंड उसका जो रेट होगा, प्राइस होगा। यहाँ पे बस आया आपका डेबिट नोट, क्योंकि परचेज रिटर्न है तो डेबिट नोट होगा वहां पे, तो आपने डेबिट नोट बनाया तो आपको यहाँ पे उसका नंबर देना पड़ेगा। लेजर फॉलो डिटेल परचेज रिटर्न, क्योंकि सेल बुक में सेल लिखते हैं हम डिटेल के बाद, परचेज बुक में परचेज लिखते हैं, तो यहाँ पे परचेज रिटर्न बुक में यहाँ लिखेंगे परचेज रिटर्न। ठीक है, ताकि आपको लास्ट में जो टोटल है वो परचेज रिटर्न कितनी हुई है टोटल आपकी वो आ जाएगी। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी एंड टोटल अमाउंट। अब क्लास अगर हमने कोई चीज खरीदी उस पे हमें जीएसटी लगा, तो जब आप रिटर्न करोगे तो आपको जीएसटी उसके साथ मेंशन करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी आपका प्रोडक्ट आपने वो खरीदा था तो आपको जीएसटी पे करना पड़ा था ना। तो अब जो आप रिटर्न कर रहे हो उस पे आपका जितना जीएसटी होगा आप यहाँ पे शो करोगे उसको। क्लियर? सेम आप सेल रिटर्न एंड रिटर्न इनवर्ड बुक, इसमें भी आपका डेट, पार्टिकुलर्स, क्रेडिट नोट। अब जब आप परचेज रिटर्न होती है यानी कि आप गुड्स सप्लायर को वापस करते हो, तो सेल रिटर्न का मतलब है सेम ड्यू टू सम रीजन, जो आपका जिसको आपने बेची है वो आपको रिटर्न कर रहा है क्योंकि आप सप्लायर हो। ठीक है, तो वहां पे होगी आपकी सेल रिटर्न बुक, तो वहां बनेगा क्रेडिट नोट। ठीक है, सेल रिटर्न बुक में आपका क्या बनाओगे आप, क्रेडिट नोट। तो व्हेन द गुड्स आर रिसीव्ड बैक, अगर आपको मिलती हैं गुड्स, क्योंकि सेल रिटर्न में गुड्स आपके पास रिटर्न आएंगी, क्रेडिट नोट इज प्रिपेयर्ड इन डुप्लीकेट एंड ओरिजिनल कॉपी ऑफ द सेम इज सेंड टू द पार्टी फ्रॉम होम गुड्स वर रिसीव्ड, जिससे मिली है हम उसको वापस कर देंगे। ठीक है, अ क्रेडिट नोट कंटेन डिटेल रिलेटिंग टू name of the customer, detail of the goods received back and the amount of return, कितनी अमाउंट रिटर्न हुई है, तो ये क्रेडिट नोट होगा। क्रेडिट नोट भी सीरियल नंबर्ड होगा और डेटेड होगा, उसके ऊपर डेट डाली होगी
तो इसको हम कहेंगे क्रेडिट नोट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्रेडिट नोट आ जाएगा नंबर, लेजर फॉलियो, डिटेल। अब सेल रिटर्न बुक है तो क्या टोटल आपकी निकलेगी यहाँ पे सेल, तो यहाँ पे आएगा आपका सेल रिटर्न। आउटपुट, क्योंकि सेल है तो सेल पे आउटपुट ही यूज करते हैं, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। उसके बाद टोटल अमाउंट। प्रोसीजर सेम है आपका जैसे आपने सेल बुक और परचेज बुक की है, बस यहाँ पे आपको परचेज रिटर्न में डेबिट नोट एंड सेल रिटर्न में क्रेडिट नोट। एंड नंबर 2, जो आपकी परचेज रिटर्न है वहां पे आप यहाँ पे परचेज रिटर्न लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे सेल रिटर्न। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी रिटर्न है, देखो सिंपल आपको क्वेश्चन आएगा, जैसे रिटर्न टू उस पर्सन का नाम है जिसको आप रिटर्न कर रहे हो, दैट मीन्स वो कौन सी रिटर्न हुई आपकी, रिटर्न टू, आपने रिटर्न किया किसी को, तो वो आपकी है परचेज रिटर्न, यानी कि रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। अगर वहां पे ये लिखा हुआ आया आपको कि गुड्स रिटर्न गुड्स टू राम श्याम सो ऑन, तो ये आपका क्या है, परचेज रिटर्न। अगर वहां पे है आपको गुड्स रिटर्न्ड बाय आ गया, या किसी पर्सन का नाम है उसके बाद लिखा हो कि रिटर्न्ड गुड्स टू अस, ठीक है, तो ये आपकी क्या है, सेल रिटर्न, यानी कि रिटर्न इनवर्ड बुक। ट्रीटमेंट इसका सेम होगा, वैसे ही आपने यहाँ पे जिसको रिटर्न करनी है आपकी परचेज बुक में, जैसे रिटर्न गुड्स टू राधा कृष्णा एंड सन्स न्यू दिल्ली, तो यहाँ पे आप लिखोगे राधा कृष्णा सन्स। अब किस डेट को की है, वो डेट आ जाएगी जून 15। उसकी क्वांटिटी कितनी उन्होंने बोली है, 20,000 की गुड्स रिटर्न हुई है, तो यहाँ डिटेल में आपकी गुड्स आएंगी 20,000 की, और उस पे लिखा हुआ है लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो आप इसका ट्रेड डिस्काउंट 10% निकाल देंगे, तो आपकी आ जाएगी 18,000, और उस पे सीजीएसटी एसजीएसटी आपको दिया हुआ है 6%, तो आप वो लगाओगे तो ये आ जाएगा आपका 80। यहाँ पे आप ऐड करोगे सीजीएसटी 6%, एसजीएसटी 6%, ठीक है, तो अमाउंट आ गई 160, तो 18,000 आ जाएगा परचेज रिटर्न में। जो ये सीजीएसटी है एसजीएसटी वो यहाँ पे आएगी अमाउंट इसकी, आईजीएसटी नहीं है, और टोटल कितना है ये, क्लियर। यहाँ भी वही रूल है, सेम टाइप की आइटम होंगी, क्योंकि जैसे आपने खरीदी है, जो आपने जैसे खरीदी थी सेल बुक में आपने बनाई है कि सिमिलर टाइप की आइटम होंगी आपकी बिजनेस की, अगर वैसे है तो वही आपका यहाँ पे रूल होगा। गुड्स जो आपका चल रही है बुक बताई होगी अगर आपको वहां पे कौन सी बुक है। सेल रिटर्न में आपका है गुड्स रिटर्न्ड बाय गंगा प्रसाद, तो यहाँ पे आप लिखोगे गंगा प्रसाद, डेट है अप्रैल 6, कितने की है गुड्स, 1 टेबल फैन एट द रेट 6,000, तो 1 टेबल फैन एट द रेट 6,000, ठीक है, तो ये आपका आएगा यहाँ पे 6,000, क्लियर। उसके बाद उन्होंने कहा है कि लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट, 15% यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट किया 900, तो ये आ गया 1 एंड एड सीजीएसटी एसजीएसटी 6%, तो ये टोटल आ गया 5712, तो सेम ऐसी 5100 306 आउटपुट सीजीएसटी और टोटल में 2, क्लियर। तो ये आपका है परचेज रिटर्न बुक एंड सेल रिटर्न बुक। क्लास ये आपका टॉप चैप्टर है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन आता ही आता है एग्जाम में, और सबसे इजी चैप्टर है ये आपका।
ठीक है, यहाँ पे आपको इजी क्यों है, क्योंकि आपको ये इस तरह से आ सकती है कि सेल रिटर्न बुक बनाओ या परचेज रिटर्न बुक बनाओ या सेल बुक बनाओ, परचेज बुक बनाओ। अब आपको एक बड़ा क्वेश्चन भी आ जाता है और हर इसके मार्क्स है आपको, जैसे जितनी आइटम्स है, जैसे ये है, ये 1 मार्क्स है आपका, ये 1 मार्क्स है, तो आपके 2 मार्क्स फाइनल है। ठीक है, तो ये आप इसको इतने अच्छे से करना, इसको इग्नोर मत करना चैप्टर को, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, अब आपको एक चीज और मैं बताऊंगी अभी, जो आपके मेन पॉइंट्स हैं। आपका जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे जैसे दिया हुआ है आपको 1 टेबल फैन 6000, कई क्वेश्चंस में आपको ईच वर्ड नहीं दिया होता। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है आपको ये बताने वाले। जैसे यहाँ क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि 2 टेबल फैन @ 5000 रुपीज। अब यहाँ पे आपको ईच वर्ड नहीं दिया, दैट मीन्स जो डिटेल में आपकी अमाउंट होगी वो 5000 होगी, ना कि 5 × 2 करके लिखोगे आप 10,000। ये चीजें जरूर ध्यान रखना। ठीक है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया था 5 डजन बोला था @ 25, तो उसका मतलब क्या, 25 पर, जैसे क्वेश्चन था 5 डजन पेन है @ 25 पर पेन। अब वहां पे क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखो, 5 डजन है, तो डजन को पहले आप कन्वर्ट करो ना कि कितने पेन में होगा वो आपका, तो आप उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे, 60 आ गया। अब पर पेन निकालना, तो अब आप पर पेन निकाल सकते हो 60 × 25 करके। तो ये चीजों का जरूर ध्यान रखना आपने, कि अगर आपको जैसे उन्होंने बताया कि इतने पेन हैं और पर पेन, तो आप सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अगर डजन बोला हुआ आपको, तो एक डजन में आपको पता है 12 होंगे, तो पहले आप उसको 12 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। दूसरा, अगर क्वेश्चन में ईच लिखा हुआ है, ईच वर्ड है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, अदरवाइज आप मल्टीप्लाई नहीं करोगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे अब 2 टेबल फैन @ 5000 रुपीज, पीछे ईच नहीं डाला, तो आप यहाँ पे 5000 को 2 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करोगे। अगर यहाँ पे 5000 ईच डाला होता, फिर आप इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो ये आपकी बुक है। अब आपको क्वेश्चन सिंगल भी आ सकते हैं, परचेज बुक का, सेल बुक का, परचेज रिटर्न का, सेल रिटर्न का, और आपको क्वेश्चंस इसमें इकट्ठा भी आ सकता है जिसमें सारा कुछ हो। अब पहचान कैसे करोगे आप, अगर आपको लिखा है सोल्ड गुड्स टू राम, दैट मीन्स ये आपका किस में जाएगा, सेल बुक में। अगर आपको क्वेश्चन दिया है बॉट गुड्स फ्रॉम, तो ये कहां जाएगी आपकी एंट्री, परचेज बुक में। अगर आपको ये दिया हो कि गुड्स रिटर्न्ड टू, दैट मीन्स ये गुड्स रिटर्न्ड की है ना, तो इसका मतलब क्या, कौन सी रिटर्न होगी, परचेज रिटर्न। अगर आपको दिया हो गुड्स रिटर्न्ड फ्रॉम, या पर्सन का नाम देके रिटर्न्ड अस, ठीक है, तो ये भी क्या है आपका, आपको इनवर्ड हो रही है, गुड्स आपकी जो आ रही है, यानी कि ये आपकी सेल रिटर्न है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको करोगे क्वेश्चन को। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसमें मुझसे पूछ लेना, कि अगर आपको कोई व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये आपका जो टॉपिक था, ये आपका चैप्टर इतना ही है, आपने ज्यादा नहीं करना। अब इसमें एक पॉइंट और समझाना है आपको। अब मैंने जो आपको एक और समझाना है वो है जनरल प्रॉपर। अब जनरल प्रॉपर पर्टिकुलर आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अब जनरल प्रॉपर होता क्या है, जैसे अभी मैंने आपको जो प्रीवियस लेक्चर में आपको होमवर्क दिया था, जिसमें एक क्वेश्चन था फ्रेट दिया था, और मैंने आपको बताया है कि जीएसटी कंसेप्ट के साथ फ्रेट नहीं लोगे, तो फिर फ्रेट जाएगा कहाँ पे। आपने उसको कैश बुक में भी नहीं लिया, आपने उसको यहां भी नहीं लिया, ठीक है, परचेज बुक में नहीं लिया, सेल बुक में नहीं लिया, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न। अब वो जाएगा कहाँ नोट करोगे, तो आप क्या करोगे, जहां पे आपका क्वेश्चन का एंड होता है, तो लास्ट में एक आप एंट्री डालोगे नोट देके। ठीक है, उस नोट में आप क्या लिखोगे, जैसे ये फ्रेट है, तो आपकी ये एंट्री इस तरह से आएगी, फ्रेट इन वर्ड अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी, क्योंकि फ्रेट पे भी आपका लगेगा, हमने बोला था ना कई चार्जेस है जिसके ऊपर आपका लगता है जीएसटी, टू हरिओम एंड सन्स।
ये जो आपको प्रीवियस मैंने लेक्चर में क्वेश्चन दिया था, ये उसका आपको बता रही हूं मैं कि जो आपने परचेज बुक बनाई है तो उसमें आप नहीं मेंशन कर रहे हो, ये बाद में जब बन जाएगी बुक उसके बाद लास्ट में आप नोट में दोगे ये 3540, 3540, तो ये आप वहां पे दोगे। तो इसको ही बोलते हैं जर्नल प्रॉपर। आप सेम जब जैसे अब आपने कैश बुक की, कैश बुक में आपकी एंट्री होती है कि जैसे ये वाली एंट्री है आपकी राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। अब ये यहाँ पे आ गया 10,000 का था, 9,000, 1,000 का डिस्काउंट। अब कैश बुक में ये वाली चली गई अमाउंट, राम टू कैश है ना, तो कैश बुक में बाय राम करके आपने डाल दी। अब डिस्काउंट का तो कैश बुक में कोई लेना देना नहीं, हमने कैश बुक में डालना नहीं, तो अब ये एंट्री कहां जाएगी आपकी। तो हम क्या करेंगे, ये एंट्री इस तरह से डालेंगे। जब आपका कैश बुक बन जाएगा तो लास्ट में आप ये एंट्री शो करोगे, राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 1,000, 1,000। ठीक है। उसके बाद सेम ऐसी अगर आपको अलाउड हुआ डिस्काउंट, एंट्री थी आपकी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू रोहन, तो 5,000 का आपका कैश था, 500 का डिस्काउंट था, टोटल अमाउंट इतनी है। तो अब कैश अकाउंट में टू रोहन करके तो डाल दिया, अब ये डिस्काउंट अलाउड नहीं ना आ सकता उसमें, तो हमने क्या किया, इसको एंट्री को डाला डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू रोहन करके 500। तो ये आपका है जर्नल प्रॉपर। वहां पे आप क्या करोगे, जैसे कैश बुक आपकी बन गई, उसके बाद जो एंट्रीज आपकी नहीं आई, जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड की नहीं आई, डिस्काउंट अलाउड की नहीं आई, जो आपकी कैश और कैश बुक में नहीं, बैंक कॉलम में नहीं आ रही है, तो आप उनको लिख दोगे कि हमने पास की है ये जर्नल एंट्री जर्नल प्रॉपर में, और फिर ये एंट्री इस तरह से आप डाल दोगे। उतनी डिस्काउंट से ही लेके डालोगे, सारी एंट्री नहीं डालोगे। आप ये नहीं डालोगे राम अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट टू कैश, क्योंकि कैश का तो आप डाल चुके हो कैश बुक में, वो तो आपने शो कर दिया वहां पे। आप वही एंट्री डालोगे, वही अमाउंट से डालोगे जो अमाउंट आपकी नहीं शो हुई है। सिमिलरली फ्रेट हमने शो नहीं किया परचेज बुक में, या आपको कहीं भी आया हो तो परचेज बुक में फ्रेट शो नहीं हुआ आपका, तो हम क्या करेंगे, परचेज बुक बनाने के बाद टोटल परचेज बता के, इनपुट बता के, सब कुछ करने के बाद नीचे हम लिख देंगे कि हमने ये जो फ्रेट वाली है वो हमने जर्नल प्रॉपर में एंट्री डाली है, तो ये आपकी वो एंट्री आ चुकी है। ठीक है। तो यहाँ पे क्लास आपका ये चैप्टर खत्म है, इसके ऊपर और लेक्चर की जरूरत नहीं है। ये इतना सही चैप्टर है आपका, जिसमें आपने परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ज्यादा आपको टिपिकल टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। मैंने पहले ही आपको जीएसटी कंसेप्ट से समझा दिया, क्योंकि मोस्टली प्रॉब्लम कहाँ पे आती है स्टूडेंट्स को, जीएसटी कंसेप्ट में, तो मैंने पहले ही क्वेश्चन जीएसटी से आपको समझाया। अब एग्जाम में आपको विद जीएसटी और विदाउट जीएसटी दोनों से आ जाए, आप आराम से कर लोगे इसको। ठीक है। फिर भी आपको इस पूरे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे व्हाट्सएप करके या कॉल करके आप अपनी प्रॉब्लम बता देना। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट लेक्चर उसी अकॉर्डिंग ही होगा। इस क्लास वैसे तो आप लोगों ने कैश बुक कर लिया है। जब आपने कैश बुक किया तो आपने एक तरह से लेजर ही किया है, क्योंकि उसमें जो कैश अकाउंट बनता है या बैंक अकाउंट बनता है तो वो वैसे ही बनता है। आपने कैश जब बुक की है तो आपने वहां पे डेबिट साइड कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम ये आपने बनाए थे, और क्रेडिट साइड कैश एंड बैंक कॉलम। तो जब आपने जर्नल से जो एंट्री थी आपकी जर्नल की, आपने उससे यहां पे पोस्टिंग की थी, तो वो आपका लेजर ही था। ठीक है। फिर भी हमारा ये टॉपिक पेंडिंग है, तो मैं आज आपको लेजर का एक क्वेश्चन करवाती हूँ, जिससे आपको लेजर और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, ये लेक्चर आपका जर्नल पे ही बेस्ड है। अगर आपको जर्नल आता है प्रॉपर बनाना, ठीक है, आपको जर्नल पता है कि जर्नल कैसे बनाना है, जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है, तभी आपका लेजर सही होगा। अगर आपने जर्नल का क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका लेजर का भी गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारी फर्स्ट एंट्री जैसे परचेज गुड्स फ्रॉम राम, ठीक है, ऑन क्रेडिट बेसिस, तो हमारा अकाउंट क्या बनेगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। ये आपने जर्नल एंट्री पास कर दी। अब इसका
लेजर बनाएंगे हम, तो लेजर में हमारे क्या लेजर होंगे? डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो जहां से आपने इसका जर्नल लिया है, देन अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। ये आपकी होगी डेबिट साइड एंड ये होगी क्रेडिट। ठीक है, अब अकाउंट क्या बनेंगे आपके? परचेज एंड राम, यानी कि 2 अकाउंट बनेंगे आपके। अब हम किस में पोस्टिंग कर रहे हैं? लेजर में। तो 2 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे? एक तो आपका बनेगा परचेज अकाउंट और एक आपका बनेगा राम अकाउंट। क्लियर? अब यहां पे आपके 2 अकाउंट बने। अब क्वेश्चन था परचेज टू राम, आपने एंट्री क्या डाल दी? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्रेडिट थी, आपने कैश में कन्वर्ट कर दी। तो आपने बना दिया एक परचेज अकाउंट और एक आपने बनाया कैश अकाउंट। लेजर आपने बना दिया कैश। अब इसी लेजर को आगे ट्रांसफर किया तो ट्रायल बैलेंस में ये कैश अकाउंट शो होगा ना, तो ये कैश से चला गया। अब ट्रायल बैलेंस का भी बैलेंस इक्वल हो गया, लेकिन आगे जब हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाई तो वहां पे हमारी प्रॉब्लम आ गई। तो यानी कि अगर आपने जर्नल ही गलत किया तो आपका क्या गलत बनेगा? लेजर। लेजर गलत हुआ तो आगे क्या गलत होगा? ट्रायल बैलेंस, देन ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, और आगे जो आप इनकम स्टेटमेंट बनाओगे। तो सब कुछ आपका डिपेंड करता है जर्नल के ऊपर। तो आपने पहले जर्नल सही तरीके से करना है। तो हमारे अब इस क्वेश्चन में लेजर कैसे बनेगा आपका? परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, ठीक है, 10,000 10,000। अब हम इसकी एंट्री कैसे डालेंगे? ये आपकी फर्स्ट एंट्री है, तो कैसे डालेंगे हम? परचेज अकाउंट में जो चीज आपने डेबिट की है उसके नीचे देखो क्या है? टू राम। तो ये जो अकाउंट होगा ना परचेज अकाउंट, इसमें हम डेबिट साइड लिखेंगे टू राम करके। तो परचेज अकाउंट में टू राम अकाउंट, अमाउंट है 10,000। क्लियर? एंड राम अकाउंट में, अब राम क्या है? यहां पे क्रेडिट है, इसका डेबिट कौन है? परचेज। तो यहां पे राम में क्या होगा? बाय परचेजेस, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। क्लियर? तो यहां पे क्या किया हमने? परचेज टू राम, यानी कि टू राम को हमने डेबिट किया है एंड राम अकाउंट में बाय परचेजेस को हमने क्या किया है? क्रेडिट किया। ठीक है। सिमिलरली अगर आपकी नेक्स्ट एंट्री है परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000 5,000। अब आपका परचेज लेजर आप बार बार नहीं बनाओगे। अब आपकी ये सेकंड एंट्री है तो आप परचेज अकाउंट दोबारा नहीं बनाओगे। परचेज की एंट्री इसी परचेज अकाउंट में जाएंगी, लेकिन आपका एक और क्रिएट हो जाएगा। कौन सा अकाउंट क्रिएट होगा? कैश अकाउंट। ठीक है, तो आपने कैश अकाउंट क्रिएट किया। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फॉलियो, अमाउंट। अब एंट्री क्या है सेकंड की? परचेज टू कैश। तो परचेज अकाउंट में टू कैश करके 5,000 एंड कैश अकाउंट में बाय परचेजेस करके 5,000। क्लास अब तो आपने कैश बुक कर लिया तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा ये कंसेप्ट, क्योंकि वहां पे आपने ऐसे ही किया है। ठीक है, आपने जो भी जैसे परचेज टू कैश था तो कैश कॉलम था, उसमें आपने
बाय परचेजेस करके डाला हुआ है। अगर सेल हुई है, कैश टू सेल हुई है, तो आपने टू सेल करके यहां पे हम डाल ही देते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। तो कैश अकाउंट में टू सेल करके हम यहां पे अमाउंट डाल देंगे 10,000 और हमारा एक अकाउंट और बन जाएगा। कौन सा अकाउंट बनेगा? सेल अकाउंट। और सेल अकाउंट में हम लिखेंगे बाय कैश 10,000 से। ठीक है, तो ये आपका लेजर है। लेजर में आपने इस तरह से अकाउंट क्रिएट करने हैं। अब आ जाएगी इनकी बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग आप कैश बुक कर चुके हो तो आपको बेटर पता है। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो टू बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरी फॉरवर्ड, आप अगले साल के लिए उस बैलेंस को लेके जाओगे। ठीक है, अगर आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो बाय बैलेंस सीडी आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखो, आपकी डेबिट साइड ज्यादा है, कितनी है ये 15,000, तो आपकी क्रेडिट साइड भी कितनी आनी चाहिए 15,000। तो आपकी बैलेंसिंग क्या आएगी? बाय बैलेंस सीडी 15,000। ठीक है, ऐसे इस क्वेश्चन में देखो, क्रेडिट साइड ज्यादा, डेबिट कम है, डेबिट में है नहीं, तो कितना आ गया 10,000 बाय परचेजेस। ठीक है, 10,000 आपका ये टोटल है, तो यानी कि आपका बैलेंस क्या आएगा? टू बैलेंस सीडी 10,000। अब ये ईयर के बाद जब अगले साल के लिए इस बैलेंस को लेके जाएंगे तो हम लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बीडी मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड डाउन, जो आपने पिछले साल का आगे अगले साल के लेके जा रहे हो। क्योंकि इस साल जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है, नेक्स्ट ईयर के लिए वो आपका ओपनिंग बैलेंस होगा। ठीक है, तो जब आप बैलेंसिंग करते हो तो उस साल के लिए आप लिखोगे सीडी, मतलब कैरी फॉरवर्ड, आप उसको आगे लेके जा रहे हो, और अगले साल जब आपका आएगा तो वहां पे आप बीडी शो करोगे। ठीक है, तो ये है आपका लेजर। अब एक चीज और याद रखनी है क्लास लेजर में, कि जो आप बैलेंसिंग करते हो, नॉमिनल अकाउंट की बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट है, रेंट अकाउंट है, ये जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं आपको उनकी बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, आप उनको ऐसे भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आ जाते हैं आपके जैसे दूसरे अकाउंट्स, कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, मेन जो आपके ओपनिंग है या कंपाउंड है, कंपाउंड में आपने कैसे करना है वो आपको मेन देखना है। जैसे कैपिटल, वो तो आप सिंपल बना दोगे ना, कैपिटल अकाउंट क्रिएट करके कैश टू कैपिटल। ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो आप क्या करोगे? कैपिटल अकाउंट में बाय कैश एंड कैश अकाउंट में टू कैपिटल करके। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका। ओके, उसके बाद है कंपाउंड एंट्रीज। ये आपने मेन देखनी है। कंपाउंड एंट्री कौन सी होती है? जैसे आपकी एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट। ठीक है, तो कैश अकाउंट है आपका 14,800, डिस्काउंट है आपका 200 और 15,000 टोटल है। तो अब इसके लिए कौन कौन से अकाउंट बनेंगे आपके? फर्स्ट अकाउंट बनेगा आपका कैश अकाउंट। ठीक है, एक आप इसमें बनाओगे डिस्काउंट अकाउंट, और एक आपका बनेगा गोपाल अकाउंट। अब हमने क्या कैसे एंट्री डालनी है, ध्यान से देखना। कंपाउंड में कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल, यानी कि ये जो डिस्काउंट अलाउड है इसका कैश के साथ लिंक नहीं है। एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट।
कैश अकाउंट डेबिट टू गोपाल अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल, यानी कि ये दो एंट्री को हमने कंबाइन किया। तो हमारी फर्स्ट एंट्री कैश टू गोपाल, तो कैश अकाउंट में टू गोपाल करके कितने की अमाउंट है? कंफ्यूजन कहां पे होती है मैम, 15,000 आएगा कि 14,800? तो आपका क्वेश्चन देखो, कैश टू गोपाल कितना आपका कैश? 14,800, और गोपाल के अकाउंट में बाय कैश करके 14,800। सेकेंड एंट्री क्या है? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू गोपाल, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में आएगा टू गोपाल करके कितने का डिस्काउंट? 200 का, और गोपाल अकाउंट में बाय डिस्काउंट करके अलाउड कितने का डालोगे? 200। तो ये है आपकी जब आपकी कंपाउंड एंट्रीज आती है, ठीक है। अब लास्ट में क्लास यही है कि जब भी आप कोई भी अकाउंट बनाते हो, चाहे वो जर्नल बना रहे हो आप, चाहे वो आप लेजर बना रहे हो, लेजर के अकाउंट्स बना रहे हो अलग अलग, चाहे आप कैश बुक बना रहे हो सिंगल कॉलम डबल कॉलम, चाहे आप बना रहे हो अदर्स बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, आपका जो भी फॉर्मेट होगा, ठीक है, वो आपका प्रॉपर होगा। जैसे उन्होंने बोला है डेट पार्टिकुलर्स, डेबिट साइड डेट पार्टिकुलर्स, लेजर फॉलियो या जर्नल फॉलियो या डेबिट नोट, जो भी जैसे पर्टिकुलर फॉर्मेट है वैसे ही आपने फॉर्मेट बनाना है, क्योंकि फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं और आपके एग्जाम में फॉर्मेट के मार्क्स कटते हैं। नंबर 2, ओवर राइटिंग नहीं करनी। जब भी आप अकाउंट्स बनाते हो, आपका गलत हो गया तो आपने उसको ओवर राइट नहीं करना या आपने उसको कट करके नहीं लिखना, इसके भी मार्क्स कटेंगे। आपके जितने भी अकाउंट्स बनते हैं, लेजर में बनेंगे, कैश बुक में बनेंगे या अदर बुक में बनेंगे, वो प्रॉपर होने चाहिए एंड कटिंग एंड ओवर राइटिंग दोनों आपकी नहीं होनी चाहिए। आपके इसमें मार्क्स कटेंगे। नीट एंड क्लीन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ट्रायल बैलेंस, ठीक है। ओके क्लास, थैंक यू।